दूसरे के मुंह से मुझे बता रहा है परमेश्वर। मैंने बोला भाई पास्टर जी सच में आपके अंदर में जो बात किया वो सब मेरे लिए ही है। बोला मुझे बता रहा था वो तुझे एलिया की तरह परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, और बोला तुझे परमेश्वर 25 जगह 26 जगह में 27 जगह में तुझे लेके जाएगा। परमेश्वर तेरे सेवा के लिए, परमेश्वर तेरे सेवा को खोल रहा है। मैं यही मांग रही परमेश्वर को, प्रभु मुझे तेरे सेवा में लेके चल, मुझे तेरे सेवा में ही जाना है, मुझे इस जगह में बेला बैठ के नहीं रहना। मैं यही मांग रही परमेश्वर से, और परमेश्वर ने मुझे दिया है। और मुझे महसूस हुआ है कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मैं गवाही देती हूँ। मुझे परमेश्वर ने जब सुबह उठी तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे भूख लग रही थी। मैं चाणों को बोल कि चाणों मुझे चाय लाया कर दे, मुझे खड़ भी नहीं आ रहा था, फिर भी मैं परमेश्वर ने मुझे ऐसी आत्मा दी कि परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैंने चाय पे मुझे सब भूख मिट गई। परमेश्वर मुझे सहारा दे, मुझे तेरा उपास पकड़ना है, मुझे तेरे आत्मा से भरना है। तो मैं जब आराधना करने बैठी तो मैं ना अन्य भाषा बोलने के लिए ना मैं शर्माती हूँ। मैं परमेश्वर मुझे शर्म की आत्मा को मैंने इस मसीह के नाम से डांटा। इस टाइम दूर हो जा। मैंने आराधना जितनी भी आराधना की मैंने अन्य भाषाओं के साथ आराधना किया। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं आराधना कर रही थी तोड़ दिया तो मुझे ना परमेश्वर जैसे पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे जेल में तब उनके सारे बंधन तोड़ दिए थे। उसी तरह जब मुझे आवाज़ें आ रही थी कि तू जवानों के बंधन को तोड़ेंगी, तू परिवार के सारे बंधन को तोड़ेगी, तुझे मैं यूज़ करने जा रहा हूँ इस 2025 में। मैं परमेश्वर का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे भी प्यार करता है। मुझे परमेश्वर नीच नहीं परंतु ऊंच ठहराने जा रहा है। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। और कोई है? लगता है ओके। हालेलुया। तो आए हम लोग अभी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में डिजिया प्रार्थना करो सभी के लिए। अच्छा 8 अध्याय उसकी 28वीं आयत को हम पढ़ेंगे की पत्री। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, तथा उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसकी 28वीं आयत को पढ़ा है। तो लिखा है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? प्रेम के जरिए से ही हम लोगों ने फास्टिंग प्रे किया है। परमेश्वर के उस प्यार के जरिए से ही हम लोग संगति में आए हैं। इतनी ठंड में किसका दिमाग खराब है कि आकर बैठ जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रेम के वजह से हम लोगों ने उपवास किया और ठंड में प्रभु की हजूरी में आकर उसकी महिमा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। 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 तो प्रेम करने वाले लोग जो है वो ना ठंड से डरते हैं, ना धूप से डरते हैं, ना बारिश से डरते हैं, ना फास्टिंग प्रेयर से डरते हैं, क्योंकि उनका लगन जो है परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। उनका कनेक्टिंग जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ चुके हैं। इसीलिए यहां पर दिया गया है कि हम जानते हैं, लिखा है हम पढ़ो हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। पौलुस यहां पर हालेलुया उन लोगों के बारे में बोल रहा है जो रोमन कलीसिया के लोग हैं। आज
इस पास्टा के लोगों की से बात कर रहा है। हालेलुया, प्रभु का वचन, और बोल रहा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ जी, उनके लिए सब बातें उनके मिलकर लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई को उत्पन्न करती है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका शरीर कमजोर हो रहा है, आपके सिर में दर्द आ रहा है, आपने ठान लिया मैं उपवास नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा। कई बार आपने बोल दिया है, हो सके आपने ये भी निर्णय ले लिया है कि मैं सुबह कल उपवास प्रार्थना में नहीं जाऊंगी, ना ही मैं पास्टर के साथ उतना देर बैठूंगी। ये सारा सिस्टम मेरे और आपके साथ इस उपवास प्रार्थना में अगर हो रहा है तो हालेलुया, एक बात को याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को ही प्रकट करती है। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपके इस फास्टिंग प्रे के जरिए से अगर आज आप तकलीफ में है, फास्टिंग छोड़ने के लिए कई बार आपने कोशिश भी कर लिया है, इतना ही नहीं आपके सिर में दर्द आया हो सके आपका पेट खराब हुआ हो, फिर भी आपने फास्टिंग को छोड़ने के लिए हालेलुया मन में आया है आपके, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर से जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई परमेश्वर करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में ऐसा ही हाल है, मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही चल रहा है। आपने कई बार उपवास में ऐसा महसूस भी किया होगा कि नहीं, मैं ऐसा करने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो अपना दिहाड़ी खो बैठूंगा, 10 दिन में तो मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। ये सारी बातें आपके जीवन में आया होगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, सारी बातों को मिलाकर जो आपके साथ आज हो रहा है, परमेश्वर उन सारी बातों के जरिए से आपके जिंदगी के लिए भलाई करने के लिए जा रहा है। आमेन। हालेलुया। आपके जीवन में भलाई प्रकट करने के लिए जा रहा है, आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हो ना यीशु के बारे में, याकूब का पुत्र, हेलो, कितने पुत्र थे याकूब के? यीशु कितने नंबर पे था? 11। यस, 11 नंबर में था। यीशु परमेश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आराधना में रहने वाला व्यक्ति था। तो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और ये बोला कि 11 तारे उसे क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। वो भी क्या कर रहा है? उसके पूरी के सामने दंडवत कर रहा है। तो याकूब के यीशु के भाई जो है इन बातों को सुनकर बड़े क्रोधित हुए, बड़ा गुस्सा किया यीशु का, और उनको मारने की ताक में और लोगों ने प्लान जोड़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। यीशु को मारने के लिए प्लान जोड़ना शुरू कर दिया उन लोगों ने। हम पढ़ते हैं वो आयत को ताकि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका
37वां अध्याय हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे 18वां आयत से। नो 18वां आयत से पढ़ना शुरू करें। 18वां आयत से शुरू करें। पढ़िए। जो ही उन्होंने उस दूर ओके। से आप 22 से शुरू करें। 21-22 से शुरू करें। हाँ, वे सुन के हाँ। रूबेना ने उसको उसके रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, मनसा से कहा, और हम उसको प्राण से तो ना मारे। रूबेन जो है यूसुफ को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था उनके बीच में। फिर तो वो बोल रहा है अपने भाइयों से कि तुम उन्हें जान से नहीं मारना। हालेलुया। उसको बचाने की कोशिश में, क्योंकि परमेश्वर ने रूबेन के मन में ये बात डाल दिया कि यूसुफ मर जाए तो ये जो भाई लोग हैं आगे जाके बड़े तकलीफ में गिर सकते हैं। तो परमेश्वर रूबेन को खड़ा किया कि यूसुफ को जान से ना मारे। हेलो, ओके। फिर क्या लिखा है? फिर हाँ। रूबेन ने उससे कहा लहू मत बहाओ। लहू नहीं बहाना, जान से इसको नहीं मारना, और उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। जंगल के एक गड्ढे में डाल दो। हेलो, और उस पर हाथ मत उठाओ। उस पर हाथ नहीं उठाना है, उसे मारना नहीं मुक्कों से। रूबेन यूसुफ को बचाने के लिए बात करना शुरू कर दिया। हेलो, देखो, परमेश्वर रूबेन के जीवन में काम किया और रूबेन के जरिए से यूसुफ के बचाव का प्लान परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ो। फिर वह उसको हाँ। उसके हाथ से छुड़ाकर हाँ। पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। रूबेन उनके हाथ से छुड़ाकर यूसुफ को याकूब के पास पहुंचाना चाहता था कुशल से। हेलो, परमेश्वर ने रूबेन को यूसुफ के लिए खड़ा कर दिया था उनका बचाव करने के लिए। मैं बोलना चाहता हूं, सारी बातें मिलाकर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। ओके, पढ़ो आगे क्या लिखा है जी। इसलिए ऐसा हुआ कि तब यूसुफ अपने भाइयों के पास जब यूसुफ उनके भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा। रंग पे रंगा अंग रखा, जिससे वह पहना हुआ था। अच्छा, एक रंग पे रंगा बेचनी वस्त्र का पहना हुआ कपड़ा यीशु के ऊपर था। हाँ जी, और उतार दिया उस फटाक से। उन लोगों ने उतार दिया, या हो सके फाड़ दिया उनके शरीर से, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। यीशु को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। क्यों नहीं डाला उसे पानी वाले गड्ढे में? वो गड्ढा जो था सूखा था, लेकिन यीशु के लिए परमेश्वर अपनी भलाई प्रकट करना चाहता था। इसलिए जो गड्ढा उन लोगों ने यूज करना था, उस गड्ढे में कोई पानी नहीं था, नहीं, उस गड्ढे में सांप और बिच्छू था। हेलो, वो गड्ढा पूरा का पूरा सूखा था। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनना है। उनको गड्ढे में उठाकर यूसुफ को डाल दिया। अगर उस गड्ढे में पानी होता तो क्या होता? मर जाता यूसुफ।
पानी में डूबकर मर जाता, या सांप होता या बिच्छू होता या कोई और चीज वहां पर गिरता, क्या हो जाता है? यीशु का उस समय भी खात्मा होता। चलो बिच्छू होता तो कोई बात नहीं, बिच्छू के डंक से तो इंसान थोड़ा जी लेता है, हो सकता है बच भी जा सकता है, लेकिन सांप के नहीं बचना था। हालेलुया। लेकिन यीशु को जब गड्ढे में डाला है फिर क्या हुआ? पढ़ो। वह गड्ढा सूखा था। वो गड्ढा पूरा क्या था? सूखा था। पानी था उसमें? पानी नहीं था। वो गड्ढा पूरा जो है सूखा ही था। ये किसके कारण हो रहा है? जलसी के कारण। उनके भाइयों के अंदर में जलसी था, ईर्ष्या थी, इसलिए यीशु को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। जो गड्ढा सूखा था, गीला नहीं था, पानी नहीं था उस गड्ढे में। और हाँ जी, और उसमें कुछ जल ना था। उसमें कोई भी जल नहीं था। और तब वे रोटी खाने बैठा। उन लोगों ने क्या किया? यीशु को गड्ढे में ढकेल दिया और सब लोग मजे से रोटी खा रहे हैं। हेलो, सब लोग मजे से क्या कर रहे हैं? हालेलुया। वो मजे से क्या कर रहे हैं? मजे से रोटी खा रहे हो। अपने भाई को गड्ढे में डालकर मजे से रोटी खा रहे, बहुत खुशी के साथ कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। हालेलुया। ओके, आगे पढ़ो। और आंखें उठाया क्या देखा कि इस्माइल का एक दल, इस्माइलियों का एक दल जो है ऊँटों पर सुगंधित बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। गिलाद से लेकर मिस्र को चला जा रहा है। इस्माइलियों का क्या है? दल है। सुगंध बलसाम और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। सुनो, अभी यीशु को तो गड्ढे में डाल दिया है। अभी देखो किस तरह परमेश्वर उस गड्ढे से उनको बाहर निकाल रहा है। हाँ, आगे पढ़ो। हाँ जी। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा। यहूदा उसके बीच में आकर बोलना शुरू कर दिया। हाँ जी। अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? हमें क्या लाभ होगा? क्योंकि यहूदा हमेशा बचाव की बात किया है उसने। अगर आप पूरी बाइबल उत्पत्ति के अध्याय को पढ़ेंगे तो यहूदा जो है बचाव की बात करता है। तो फिर अपने भाई का खून करके क्या फायदा मिलेगा हमें? हम इसे मार देंगे तो क्या फायदा मिलेगा हमें? क्या सोना चांदी मिलेगा? कुछ मिलेगा? हेलो, हम ऐसा करते हैं, इसको बेच डालते हैं। पढ़ो आगे। और हम उस इस्माइलियों के हाथ बेच डाले। इसको क्या करे? इस्माइलियों के हाथ में बेच डाले। देखो, यहूदा भी चाहता था कि यीशु बचाया जाए। ओके, आगे। और अपने हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वे हमारे भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। आमीन। क्या बोल रहा है? वो हमारा भाई है और हमारा हड्डी और मांस है। इसे तुम नोक ना मारे, इनका खून ना करे, क्योंकि ये हमारी हड्डी है और हमारा मांस है और हमारा भाई भी है। तुम लोगों ने इसे नहीं मारना। फिर कहते हैं जी। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। उसके भाइयों ने उनकी बात को मान लिया। देखो परमेश्वर किस तरह यीशु के साथ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज आपके पीछे या आपके जीवन में कई दुश्मन हो सकते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा
शैतानी है कि उन लोगों ने उसने हमारे पीछे और भी शारीरिक लोगों को भड़काते हुए हमारे पीछे लगा कर रखा है, हमारा घात करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए, हमारे हो सके हमारी जिंदगियों में कटौती आने के लिए या हम पूरे नष्ट होने के लिए उसका बड़ा प्लान है। लेकिन मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, सब बातों को मिलाकर, सारे बातों को मिलाकर परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है आपको पढ़े? हाँ जी। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे और 20 सिक्के देकर यीशु को पढ़ो। यीशु के भाइयों ने उसे गड्ढे से खींच के बाहर निकाला। देखो, उन लोगों ने डाला और उन्हीं लोगों ने बाहर निकाला। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर यीशु के साथ था। कितने लोग बोल सकते कि मेरे साथ भी यीशु है? चाहे कितनी भी समस्या मेरी लाइफ में आए, लेकिन उसके बीच में यीशु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, 3 लोगों ने उनके खिलाफ चुगली खाई। सुनो, 3 लोगों ने उनके खिलाफ, दानियल के खिलाफ चुगली खाई और उसे शेरों के मार में भेज दिया। हालेलुया। वो शेर 7 दिन के भूखे थे। अगर दानियल परमेश्वर के वचन के मुताबिक ना चलता और ना ही परमेश्वर उनके साथ होता, तो शेर उनको बढ़ते ही अपने मुंह में दबोच देते और उसे नष्ट कर देते, उसको खत्म कर देते। लेकिन परमेश्वर दानियल के साथ था। जब दानियल को उस माद में फेंका गया तो शेर जो है सब शांत हो गए। बुराई लोगों ने किया, उन लोगों ने चाहा कि दानियल नष्ट हो जाए, दानियल खत्म हो जाए, दानियल 3 टाइम परमेश्वर की प्रार्थना करने वाला है, ये खत्म हो जाए। ऐसे ही दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो एक लोगों के विरुद्ध में जो उड़ती है, हो सके आपके विरोधों में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो शक्ति काम करता है, वो शक्ति आपके भी पीछे हो, आपको नष्ट करने के लिए, आपके परिवार में बाधा डालने के लिए या आपके परिवार में परेशानी डालने के लिए बड़ी कोशिश कर रही है वो। हेलो, दानियल को जब वहां पर फेंका गया है तो क्या हुआ है? स्वयं परमेश्वर ने अपना दूध भेज दिया। शेर भूख के मारे उनके पेट जो है पूरे अंदर जा चुके थे, 7 दिन से वो भूखे थे। अगर दानियल उसके बीच में जा चुका है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, शेर उसे फाड़ कर खत्म कर देते और जो लोगों ने उसे अंदर डाला है वो लोग बड़े खुश होते। देख, दानियल का सारा जीवन ही खत्म हो गया, दानियल ही खत्म हो गया। वो बढ़िया पार्टी मनाते या राजा को बोलते, राजा आपने बहुत अच्छा काम किया। हेलो, कितना मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, सब बातें मिलाकर, हालेलुया, अगर दानियल के लिए भलाई परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है, अगर परमेश्वर यीशु के लिए भलाई उत्पन्न कर सकता है, आज वही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देने वाला और हमारे संग रहने वाला यहोवा परमेश्वर है। वो हालेलुया, हमें भी हर एक चीज से निकालकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहा है परमेश्वर? हालेलुया। टाइगर वहां पर पहुंचा है, लेकिन जब स्वर्गदूत वहां पर आया, शेरों के मुंह बंद कर दिए। सुनो, आपको दिल से बोलना चाहता हूं, जो मुंह आपके लिए खुल चुके थे, आपको नाश करने के लिए, आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, इस 10 दिन की फास्टिंग प्रेयर के जरिए से हालेलुया परमेश्वर उन सारे मुंह को बंद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन सारे मुंह को बंद करने के लिए जा रहा है और आपके लिए भलाई प्रकट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भलाई प्रकट करने के लिए परमेश्वर जा रहा है। सारे मुंह बंद होने के लिए जा रहे हैं जो आपकी विरुद्ध उठने के लिए तैयार थे। सभी मुंहों को परमेश्वर बंद कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाला और यीशु को उसके भाइयों ने ही गड्ढे से बाहर निकाला। हालेलुया। जो लोग आपसे जलते हैं या आपके साथ नफरत करते हैं, वो आकर आपका साथ देंगे, आपके साथ हमेशा खड़े होंगे और आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। चलिए पढ़ो आगे। और इस्माइलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। 20 सिक्के में क्या हो गया? बेच दिया। कहा गया फिर ये बता? मिस्र। सिरा मिस्र में। किसके घर में? रूबेन। पोतीफर के घर में पहुंच गया। हेलो, वहां पर भी कुछ समस्या आया आपकी जिंदगी में। शैतान ने पोतीफर की पत्नी को यूज किया उसके खिलाफ। क्या करने के लिए? शारीरिक संबंध करने के लिए उसको तैयार कर दिया। यीशु को शैतान गिराने के लिए ये हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हेलो, इस उपवास प्रार्थना में आपको भी गिराने की कोशिश करेगा शैतान। आपकी उपवास प्रार्थना को स्टॉप करने के लिए कोई ना कोई प्लान आपके सामने रखेगा। आपकी पवित्रताई को अपवित्रताई में बदलने के लिए कोशिश करेगा। क्या हुआ वहां पर? जब नौकर चाकर और पोतीफर बाहर गया तो उसने सोचा कि यही मौका है यीशु के साथ शारीरिक संबंध करने का। यीशु को इशारे से उसने बुलाया होगा और बोला कि मेरे साथ शारीरिक संबंध कर। बाइबल बताता है यीशु ने उस औरत को बोला, उस समय वाचा नहीं था, उसने ये बात बोला, मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ जाऊंगा ही नहीं। अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं परमेश्वर के खिलाफ जाऊंगा और मैं पापी ठहर जाऊंगा। हेलो, इस फास्टिंग प्रे में शैतान कई पैतरे आजमा कर आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको गिराकर आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। जब आपका फास्टिंग प्रे खराब करेगा तो सचमुच में वो आप पर जयवंत होगा। लेकिन पोतीफर की पत्नी को जबाब
यीशु ने दिया। मैं हालेलुया नित्य परमेश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति, मैं उस परमेश्वर की बड़ाई करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, जो जिस परमेश्वर का मेरा पिताजी आराधना करता है, मेरा दादा इसहाक प्रार्थना, मेरा परदादा अब्राहम ने प्रार्थना संगति किया, उस परमेश्वर की मैं आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तेरे साथ ये गलती, ये गंदा काम कर नहीं सकता। उसी समय हालेलुया उसने अपने हालेलुया कपड़े को झाड़ा और भाग गया। कपड़े को झाड़ने का मतलब है उस चीज को उसने इनकार कर दिया। आएगी उपवास प्रार्थना में हिंदी लफ्ज जो हम बोलते हैं गलत, कई बार आएगी आपके जीवन में। याद रखना, उपवास आपका खराब ना हो जाए, गंदी बात आपके माइंड में ना आए इस उपवास के जरिए से, गंदा सोच ना ही आपके माइंड में आए, लेकिन आएगा जानबूझकर आएगा ताकि आपका फास्टिंग पीरियड खराब हो जाए। हालेलुया। और जब आपका फास्टिंग खराब हो गया, शैतान भगड़ा पाएगा, ओ बाप रे बाप, ढोल बजाओ, नाचो, बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो इनको हरा दिया, मैं जीत गया। हालेलुया। कितने लोग फास्टिंग प्रेम में हैं? कुछ ही लोग, ओके, मैं हालेलुया। याद रखना मेरी बात को आज। हालेलुया। ओके, अब प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़े। यीशु जब बेचा गया तो सचमुच में परमेश्वर उनके साथ था। प्रेरितों के काम उसको आप उसमें ये रखना है। प्रेरितों के काम उसका 7 का 9 पढ़े। पढ़ो जल्दी। कुलपतियों ने यूसुफ से ढाक करके उससे मिस्र देश जाने वालों के हाथ भेजा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ था। उसको भेज दिया गया फिर भी, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मेरे साथ है। इस फास्टिंग प्रे में प्रभु मेरे साथ है। मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए वो जा रहा है। मेरे परिवार के लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए वो भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। ओ राबा शंदारा लाबा रेखा राबा रेबा बाबा रेबा बाबा रेबा बाबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके साथ में है। कोई भी चीज जो आज आपके खिलाफ जा रहा है, जो आपकी जिंदगियों में काम करने की कोशिश कर रहा है, या आपके परिवार में वो चीज चल रहा है, लेकिन उन सभी के बीच में परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। एक और उदाहरण आपको देने के लिए चाहता हूं। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, जो उसका एक ही एक बेटा है, और इसहाक। 25 साल तक वेट करने के बाद में परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, और उस बेटे को बोला, तू ये बेटे को जाकर मोरिया पर्वत पर मेरे लिए बलि कर। ये हो सकता है? हो सकता है क्या? हेलो, कौन बोल रहा हो सकता है? नहीं, बलि करने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया। क्या ये कुछ हो सकता है? बलि हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही
अगर 15 और 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो इब्राहिम से ये वायदा किया कि मैं तेरे वंश को सारे जातियों का पिता ठहराऊंगा। तो फिर बाद में परमेश्वर ने क्यों बोला कि तू अपने बेटे को क्या कर? ऐसा हो सकता है? हेलो, इस बात को ध्यान से सुनना है। ऐसा हो सकता है क्या? फिर अगर ऐसा है तो फिर परमेश्वर झूठा हो गया। उसने बोल दिया ऐसा नहीं है। प्रभु झूठा नहीं बोल सकता। प्रभु झूठ नहीं बोलता और ना ही बोल सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, इब्राहिम के लिए उन्हीं के बीच में से उनके लिए भलाई उत्पन्न करना चाहता था परमेश्वर। उसने बोला जाओ। और इब्राहिम को भी मालूम था, सुनो, इब्राहिम को भी मालूम था, उसने मुझसे वायदा किया है कि तेरे बेटे, एक ही एक बेटा है। क्यों 10 बेटे को नहीं दिया इब्राहिम को? 10 बेटे को क्यों नहीं दिया उसे? एक ही एक बेटा दिया उसे, इसका नाम इसहाक है। इसहाक का मतलब खुशी। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब क्या है? इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ ये नहीं करेगा क्योंकि उसने मुझसे वायदा किया है। चल पड़ा इब्राहिम भी। हेलो, इब्राहिम भी परमेश्वर के सारे चालाकियों को जानता था। हालेलुया। और चल पड़ा है और पहुंच चुका है और वहां पर अपने बेटे का बलि कर रहा है। क्या हुआ? स्वर्ग से एक रोशनी आई ना, उसके हाथ में जो खंजर जो था, सीधे हाथ के ऊपर ही वो रोशनी प्रकट हो गया और उसका खंजर ही दूर फेंक दिया। हालेलुया। इतना ही नहीं, इब्राहिम से स्वर्ग से आवाज आई, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, इसे मत छू। हालेलुया। हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, इसे मत छू। इब्राहिम ने अपना सिर झुकाया और सोचा, मुझे मालूम था कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा। वो प्रभु को भी मालूम था कि इब्राहिम थोड़े दिन के लिए दुखी हो गया, लेकिन उसको भी विश्वास है कि परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करेगा। हम भी कई बार दुख हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है, हमारे माइंड में ये बातें चलता है, हमारे आत्मा में ये बातें हमें महसूस होता है, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? मेरे लिए अद्भुत करेगा परमेश्वर। आपको और मुझे कई बार आगाज होता है, अगर हम दुख में होते, परेशानी में होते, मुसीबतों में होते, गरीबी में होते, हमें मालूम होता है कि परमेश्वर इन सारी चीजों में से मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। इन सारी चीजों में से प्रभु मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। कितने लोगों को विश्वास है कि इस 10 दिन के बाद मेरे लिए परमेश्वर हालेलुया भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहे, मेरे परिवार के लिए हालेलुया बड़ी आशीष हालेलुया प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मैं दुख में हूं, हालेलुया मैं आज अपनी रोटी छोड़कर बैठी हूं, बैठा हूं, लेकिन परमेश्वर 10 दिन के बाद मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। ओ बाबा शंदारा ला बाबा 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 बाबा। हालेलुया। हो सके आज आपके जेबों में 10 रुपए भी ना हो, 10 रुपए भी ना हो, लेकिन हालेलुया 10 दिन के बाद आपके जेब में 10,000 रुपए होंगे, 10,000 होंगे, नोट होंगे। हालेलुया। रेबा शंदारा ला बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया। आप अपने ध्यान को किसी और की ओर लगाकर बैठे थे। सुनो सुनो सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आपने किसी और की ओर अपना ध्यान लगा चुका था कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो मेरी मदद करेगा। हालेलुया। हो सके आपने ये सारा सोचकर ये प्लान बनाकर बैठा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर ने
हालेलुया। आपके लिए सारी बातों को मिलाकर पहले ही भलाई तैयार कर दिया है। हालेलुया, पहले ही भलाई तैयार कर दिया है। आपको किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया आपके लिए इंतजाम कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के लिए भी पहले इंतजाम कर चुका था परमेश्वर ने। क्या किया था? भेड़ को पहले ही वहां पर रख दिया था। आज आपको चीजें दिख नहीं रहा। सुनो, फास्टिंग प्रे में आंसू जी 10 रुपए ही मेरे जेब में है, क्या करे, नहीं दिखता मुझे कोई रास्ता। मेरे जेब में 200 रुपए है, फास्टर जी नहीं दिख रहा मुझे रास्ता। फास्टिंग प्रे कर रही हूं, मैं उपवास में हूं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। पहले ही परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। बेशक हो सके आज आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन 2025 में आपको साफ साफ दिखाई देगा परमेश्वर के चमत्कार जो आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। साफ साफ प्रकट परमेश्वर आपके सामने लेकर आएगा उन चमत्कारों को जो चमत्कार के लिए आप लोगों ने फास्टिंग किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसा काम आपके लाइफ में परमेश्वर करेगा। यीशु के संग संग था परमेश्वर। ओकर आई, रुकावटें उनके जीवन में आया, मरने की हालात में भी उनके जीवन में सारा सिस्टम हुआ, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है ना कि उसका उत्पत्ति 39 का 3 पढ़िए, 2-3 पढ़िए। ओके, 39 का 2-3। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यूसुफ मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग रहता था। हेलो, आप जिस घर में रह रहे हो ना, सुनो सुनो, आप मेरी इस बात को समझना है। आज जिस घर में आप रह रहे हो ना, जिन लोगों ने फास्टिंग प्रे किया है, आपके जरिए से आपके घर में बड़ी आशीष आने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपके साथ कौन है? परमेश्वर। तीसरी आयत में क्या लिखा है? और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वे करता है, जो भी यूसुफ काम करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। अपने हाथों को उठाए, मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, आपके सारे काम सफल करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। आपके सारे काम सफल करने के लिए जाना है। लोग आपको बोलेंगे इसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है और इसके जरिए से बड़ी आशीष मेरे परिवार में है। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं, आपके परिवार में आपके थ्रू बड़ी आशीष आने के लिए जा रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जिंदगी में बड़ी आशीष आए। ओ रामा शक्कर रामा
हालेलुया 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 हालेलुया। सुनिए सुनिए, हालेलुया। तुम्हारा कोई शायद को, हाँ जी, परमेश्वर आज आपसे कुछ बोल रहा है। और यूसुफ के स्वामी ने यीशु देखा के स्वामी, हाँ जी, कि यहोवा उसके संग रहता है। सुनो सुनो, आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, वो लोग आपको देखेंगे, इसके संग तो परमेश्वर है। सुनो सुनो, जो फास्टिंग प्रे में है, मेरी बात को सुन रहे हो तो कान खोलो इस समय। हालेलुया। प्रभु आपको अपने परिवार में बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। सुनो, जो लोग आपके घर में हैं, वो लोग आपसे बोलेंगे, हाँ जी, क्या लिखा है? हाँ जी, और जो काम वे करता है, जो काम आप करोगे, सुनो, जो भी आज से आप काम करोगे, जो भी काम करोगे, यहोवा जो है, हालेलुया, यहोवा निसी जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा हीरे जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो आपके कामों को सफल करने के लिए जा रहा है। वो आपके कामों को सफल करने के लिए जा रहा है। जो भी आप काम करोगे, आप सफलता की ओर ही जाओगे। हालेलुया। क्योंकि सारी बातें मिलाकर आपके लिए यहोवा भलाई को करने के लिए जा रहा है। ओ रामा शका रामा बाबा, सारी बातों को मिलाकर यहोवा आपके लिए सफलता की ओर लेके जा रहा है। अपना हाथ अपने छाती पर रखे, बोले मैं सफल होने के लिए जा रहा हूं। यूसुफ के जैसे मैं सफलता की ओर जाना हूं। इस फास्टिंग प्रे के जरिए से मैं सफलता की ओर जा रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि मैं सफलता की ओर जा रहा हूं। मैं जो भी करूंगा, मैं सफल होगा। कोई अंधकार की शक्ति मुझे रोक नहीं सकता सफलता की ओर जाने से। घुटने के बल हो जाए, घुटने के बल हो जाए। मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, सबके सब सफलता की ओर जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर फास्टिंग प्रे में हैं, सबके सब सफलता की ओर जा रहे हैं। सबके सब सफलता की ओर जा रहे हैं। ओ रामा शका रामा बाबा, हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको जैसे बोलना चाहता हूँ, आज सारे के सारे सफलता की ओर जा रहे हैं। सुनिए, शैतान बड़ा चालाकी के साथ आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपकी सफलता को नष्ट करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं इस वचन के आधार पर, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो आपके साथ साथ रहने वाला है, और जो आपके अंदर में वो आ चुका है, वो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। वो आपको बढ़ाएगा, आपके हमें बढ़ा देगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, आपके परिवार में बरकत लेकर आएगा। जो लोग रो रहे हैं इस समय, हालेलुया, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसुओं को परमेश्वर पोंछने के लिए जा रहा है। रेवा शका रामा बाबा 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 बाबा, ओ रामा शका रामा बाबा बाबा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर पिता आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आप घुटने के बल ही रहे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ाए। पोथी पर यीशु के जरिए से बड़ी आशीष को प्राप्त किया। उसकी पत्नी ने यीशु को गिराने की कोशिश किया, लेकिन वहां से भी वो निकला, लेकिन फिर भी शैतान ने उसको जेल में भेज दिया। सुनो सुनो, आज अपने हाथों को उठाकर रखना है। वो जेल में गया, वहां पर उसे 2 लोग मिले जो मिस्री राजा, हालेलुया, के लोग थे, एक पिलाने हारा और एक पकाने हारा। उनको दर्शन आए, यीशु ने जेल में उस दर्शन को बताया उनको।
जेल में भी यीशु एक लीडर के साथ, लीडर के जैसे काम करने वाला व्यक्ति था। ध्यान से सुनना है, अपना ध्यान वचन की ओर लगाना है, अपनी आंखें बंद रखना है। यीशु ने उन दोनों का जब दर्शन बताया, एक का कत्ल हो गया और एक फिरौन के साथ रहना शुरू हो गया। फिरौन को भी दर्शन परमेश्वर ने दिया, फिरौन से भी परमेश्वर ने बात किया। तो फिरौन ने कई मिस्र के पंडितों को बुलाकर दर्शन का अर्थ पूछने के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी दर्शन का अर्थ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि यीशु हाई लेवल में पहुंचना था। परमेश्वर ने उनको इस लेवल में पहुंचाना था, इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को दर्शन दिया। ध्यान से सुनना है। विश्वास करता हूं इस फास्टिंग प्रेयर के जरिए से परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ा प्लान बनाकर रखा है। एक बड़ा प्लान को मैं देख रहा हूं इस समय आपके जीवन के लिए। एक बड़ा उच्च पद वाला प्लान परमेश्वर ने आपके लिए बनाकर रखा है। यीशु के लिए जिस तरह बड़ा प्लान परमेश्वर ने बनाकर रखा, तो बड़ा प्लान आपके जीवन में करने के लिए, रिलीज करने के लिए जा रहा है। जितने लोग आमीन बोलेंगे वो उनके जीवन में रिलीज होगा। जितने लोग जोर से आमीन बोलेंगे वो प्लान उनके जीवन में रिलीज होगा। परमेश्वर आपके लिए प्लान तैयार कर रहा है। नसीब के फास्टिंग में हालेलुया आपके ऊंचा पद भी लेकर, इतना नहीं बड़ी बरकत लेकर आपको नवाजने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जो जेल में था उसने बताया कि एक व्यक्ति जेल में है, वो हम मेरे दर्शन का अर्थ बताया है। हे राजा, तू उसे बुलाएगा तो वो तेरा भी दर्शन बताएगा। सुनो सुनो, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो पवित्र आत्मा की शक्ति आप पर उतर चुका है। वो पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर चुका है। आप ये होके दर्शनों को बताओगे, तो अभिषेक आप पर उतर चुका है। हालेलुया। ओ राधा शक्कर बाबा, वो आत्मा उतर चुका है, वो अभिषेक उतर चुका है। इसके नाम में सुनो सुनो सुनो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ चुका है, जो अभिषेक आपके जीवन में उतर चुका है, हालेलुया। वो अभिषेक आपकी गरीबी को खत्म करने के लिए जा रहा है, आपकी गरीबी को दूर करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो अभिषेक के जरिए से, हालेलुया, आप अच्छे जगहों में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए जा रहे हैं, अच्छा अनाज आपके जीवन में रिलीज कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। सुनो सुनो, अपने हाथों को ऊपर उठा कर रखो। हालेलुया। बहुत आत्मा मुझे बोल रहा है। हालेलुया। जो आत्मा परमेश्वर ने, हालेलुया, यीशु के ऊपर भेजा, वो आत्मा हम प्रत्येक के ऊपर में देख रहा हूं। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भेजा, हालेलुया, सफर का अर्थ बताने का वो आत्मा आप पर रिलीज हो रहा है। ओ बाबा 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 बाबा, ओ राधा शंकर बाबा, आमीन बोले। वो आत्मा आप पर रिलीज हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। मैं गर्माइश को महसूस कर रहा हूँ, मैं गर्मी को महसूस कर रहा हूँ, वो अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ मैं। हालेलुया हालेलुया। वो अभिषेक को महसूस कर रहा हूँ, वो आत्मा आप पर उतर रहा है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। Holy Spirit, hallelujah. Oh, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने सुने, हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, अपने हाथ को आप सब की ओर उठा कर रखो, किसी का भी हाथ नीचे ना रहे, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है इस समय, हम सबको देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हम अपने आंखें, हालेलुया, और अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord Ishwara, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब वो खिलाने हारा या पिलाने हारा यीशु को लेने के लिए आया, सबसे पहले यीशु का हुलिया चेंज किया, क्योंकि राजा के पास जाना है। सर्व परमेश्वर 10 दिन में आपका हुलिया चेंज करने के लिए जा रहा है, आपका हुलिया चेंज करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपको महंगे कपड़े पहनाने के लिए जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया, आपको चेंज करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। ओ रबा शकर रबा बाबा बाबा, क्योंकि राजा के पास आ रहे हैं आप लोग, राजा के पास आ रहे हैं, उनका शब्द का अर्थ बताने के लिए यहोवा आपको यूज करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सुने, जब यीशु को राजमहल का कपड़ा पहनाया गया, हालेलुया, यीशु का चेहरा खिलना शुरू हो चुका। सुनो सुनो, आपका चेहरा खिलने के लिए जा रहा है। इस 10 दिन के उपवास में आप चमकोगे। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु के लिए रथ आए, रथ रथ, उसको लेने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको लेने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ी आएगा, आपको लेने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां आए। हालेलुया। आपके लिए लोग गाड़ियों से आएंगे कि चलो मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर में है। वो आत्मा के जरिए से तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आशीष पाऊंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, बोलो आमीन। गाड़ियां आपको लेने के लिए आ रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां आपको लेने के लिए आएगा, मुझे लेने के लिए आएगा। बोलो, मुझे लेने के लिए आएगा। अपने छाती पर हाथ रखकर बोले, मुझे लेने के लिए आएगा बड़ी बड़ी गाड़ियां। हालेलुया। ताकि मैं जाकर उनको उनके जीवन के बारे में बोलूं। ओ रामा शाखा राबा बाबा बाबा, ओ रामा शाखा राबा बाबा। यीशु तैयार हो गया, रथ उसके लिए आए। यीशु के आले दुआले, हालेलुया, सिपाही जा रहे, और यीशु बड़ा धीरे के साथ उनके साथ जा रहा है। आपके भी इर्द गिर्द बॉडी गार्ड होंगे, मेरे और आपके इर्द गिर्द बॉडी गार्ड होंगे। हालेलुया। क्योंकि आप एक आपके साथ, हालेलुया, लोगों के जिंदगी के बारे में बोलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सुनो, यीशु को गड्ढे में डालने की कोशिश किया, यीशु को हालेलुया बेच दिया, यीशु के साथ शैतान ने व्यभिचार करने की कोशिश किया, यीशु को जेल में जाना पड़ा, लेकिन सारी बातें मिलाकर यीशु के लिए बड़ा युद्ध लड़ा। परमेश्वर आपके लिए भी बड़ा युद्ध करने के लिए जा रहा है। शाखा राबा बाबा, ओ राबा बाबा बाबा, भलाई 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 भलाई, आगे बोले भलाई, मेरे लिए भलाई, प्रभु मेरे लिए भलाई प्रकट करने के जा रहा है। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए। कुछ लोग थक जा रहे हैं,
आज आप इस समय दुख में है, लेकिन इन सारी बातों को परमेश्वर भलाई में प्रकट करने के लिए जा रहा है। प्रभु सारी बातों को वो एक दिन भलाई में प्रकट करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर यीशु के लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न कर सकता है, अगर दानियल को सारी बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न कर सकता है, अगर इब्राहिम के सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न कर सकता है, तो आपकी सारी बातों को मिलाकर परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। जो लोग चिल्ला रहे और रो रहे हैं, हालेलुया, आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उनके लिए भलाई उत्पन्न करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा को हालेलुया अपने जीवन में काम करने के लिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करो। मैं देख रहा हूं यीशु हमारे बीच में चल रहा है, यीशु हमारे बीच में चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर। यूसुफ जब फिरौन के पास पहुंचा है, उसने दर्शन का अर्थ बता दिया। फिरौन ने उसको मिस्र का मंत्री बना दिया। 10 दिन की फास्टिंग प्रेयर के जरिए से आप बड़े हाई पोस्ट में पहुंच गए। बेशक इस दुनिया के लोग आपको पोस्ट ना दे, लेकिन परमेश्वर बड़ी पोस्ट देने के लिए जा रहा है, बड़ी पोस्ट देने के लिए जा रहा है। ऊंचाई आपके जीवन में प्रभु रिलीज करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, अपने हाथों को उठाकर आमीन बोले। आमीन, ऊंचे पोस्ट में रखा, मेरे काम करने के लिए। सारी बातों को मिलाकर यहोवा इस 10 दिन के उपवास प्रार्थना के जरिए से आपके लिए भलाई प्रकट करने के लिए, मैं सारा नहीं बोलूंगा, भलाई प्रकट हो चुका है। आपके लिए भलाई प्रकट कर दिया है। आप सेम नहीं है अभी। हालेलुया, प्रभु ने आशीष आपके जीवन में दे दिया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब खड़े हो जाए, हम एक गीत गाएं। एक गीत का